वो जो कॉलर थी, ये जो हमारी यहाँ पे झाइयाँ बनती हैं, जो आंखों की इसकी बात करी थी, देखो, और वो क्योंकि 50 अबव उनकी एज थी, व्हाट कैन बी डन? अच्छा 50 में जब आप एंटर होते हैं ना, तो आपका सारी चीज़ें वो लोअर लेवल पे जा रही होती हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ हमें वो करनी होती है जो इजी टू डाइजेस्ट हो और डबल इन क्वांटिटी हो, ठीक है। आप फॉलिक एसिड लेंगे, डबल इन क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम पे और उन ग़िज़ाओं के साथ लेना है कि उसकी एब्जॉर्प्शन भी डबल लेवल पे हो जाए और वो आपको फ़ायदा भी डबल ही दे। तो मोस्टली जो होता है, आयरन लेवल तेज़ी से नीचे आता है, फेरेटिन लेवल तेज़ी से नीचे आता है। हमारा खाना उसी स्टैंडर्ड का होता है जो हम 20 साल और 30 साल की उम्र में खा रहे होते हैं, और वो फिर नुकसान दे रहा होता है हमें 40 और 50 साल की उम्र में, ठीक है। तो आपने वो ग़िज़ाएँ खानी हैं जो स्पेसिफिकली आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करें। जैसे सुबह उठकर अगर आपको एप्पल खाने की आदत नहीं है तो अपने मैदे को आदत डालिए। आप थोड़े से चंक से शुरू कीजिए और फिर होते 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 आप उसे हाफ और फिर एक पे लेकर जाइए। ना से उसके ऊपर आप गर्म पानी पीजिए हल्का सा, ठीक है, उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होती है। आपके स्टमक एसिड्स के साथ जाकर आयरन ब्रेक डाउन नहीं होता, और अगर ब्रेक डाउन होगा उसका तो उन चीज़ों के साथ होगा जो आपके मैदे से लेकर आंतों तक के जाकर उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराएंगी। एक ये तो ये आदतें डालने से होती हैं। आप सिर्फ क्रीम्स लगाकर या फार्मूला क्रीम लगाकर अपने आप को साफ़ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म उसमें जाकर आपको प्रॉब्लम रहेगी, वो कभी भी सही नहीं होगी। नो मैटर आप कितने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करा लें, आप कितने ही चीज़ें हासिल कर लें, अगर आप अंदर से सही नहीं हैं तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी बहुत सारे हुस्न की बातें हो गई, तो बहुत कॉमन कंडीशन होती है, और आजकल क्योंकि वेप का इस्तेमाल बढ़ गया है, स्मोकिंग का इस्तेमाल बढ़ गया है, और बच्चे कर रही हैं, बच्चे एंड फीमेल भी कर रही हैं, हुक्का पीती हैं। हाँ वो कर रही हैं बच्चे। मैं स्कूल की बच्चियां देख रही हूँ वेप कर रही हैं, पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन अबाउट इट। यस एग्जैक्टली। तो मैं इस वक्त बता रही हूँ कि हम वो स्मोकर्स लाइन और जो है जो काले रंग के पैचेस पड़ जाते हैं सिगरेट पीने से या वेप पीने से, वो हम किस तरह जो है मिर्चों के इस्तेमाल से कम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए, ये क्या है? ये है मोतिये का तेल। ओह, इसमें हम शामिल करेंगे इलायची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, एक चुटकी शामिल कर लिया, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे मोतिये के। मैंने आज पहली बार मोतिये का तेल देखा, इससे पहले मैंने कभी मैंने मोतिये की कैंडल्स वगैरह सब देखी है, मैंने पहली बार मोतिये का 3 से 4 टुकड़े मैं इसमें शामिल करूंगी कैप्सिकम के। ठीक है। अब ये जो कैप्सिकम में अभी जैसे बताया गालिब ने, इसमें कैप्सिसेन नाम का एक कंपाउंड होता है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। अच्छा ये देखिए, हम इसको जो है ना इसमें इन्फ्यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप जितना बनाकर रखना चाहें आप रख सकते हैं, या ऐसे इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इन्फ्यूज़ होने के बाद आपने इसी तरह डार्क बॉटल में बना कर रख लेना है। इसको रखा, इसको कवर कर दीजिए उड़ा के उससे, और किसी गर्म जगह पे रख दीजिए। किचन वाली जगह गर्म होती है, चूल्हा खुलता है, सब कुछ आप ऊपर रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आपने इसको निकाल लेना है और आपने लिप्स पे लगाना है, जहाँ जहाँ अंदर की तरफ लगाएं, तो इससे आपके वो ब्लैक चीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, थोड़े से प्लम्प अप होते हैं आपके लिप, और जो है वो गुलाबी रंगत आपकी वापस आना शुरू हो जाती है। ये इसके बाद आजकल बहुत एक कॉमन कंडीशन है, होती तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और लाइकन प्लैनस कहते हैं उसको, उसमें कुछ नोड्यूलर भी होती इसके और कौन कौन से नाम हैं? क्योंकि अगर जो लोग इस नाम से रजिस्टर नहीं हो पा रहे, लिटरली जिनको पता है ना, जिनकी फैमिली उनको पता है, लाइकन प्लैनस लिखेंगे गूगल पे आ जाएगा। और जो सफरिंग पेशेंट होता है ना, लिटरली सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, बहुत कंडीशन ना, उसमें पूरी बॉडी पे आपके नोड्यूल्स और ब्राउन स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो पेशेंट खुजलाते भी हैं, उसमें खुजली भी होती है सब। तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन आजकल एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट मौजूद है, और उसमें अमेजिंगली मैं आपको बताऊं कैप्सिसेन ही है, ठीक है, और उसको हम जगह जगह इंजेक्ट करते हैं, एंड नोड्यूल्स वैनिश लाइक दिस, ठीक है। तो 1 से 2 सेटिंग में पेशेंट को आराम हो जाता है और सही हैप्पी हो जाते हैं पेशेंट, ठीक है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उसमें आपने सिर्फ खाने की एहतियात करनी होती है, लेकिन जाहिर सी बात है जब बॉडी पे एक चीज़ हो गई है तो आप उसको कैसे ख़त्म करेंगे,
उसी का मैं एक ऑयल बनाना बता रही हूँ कैप्सिसिन से ही। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के इक्विवेलेंट नहीं होगा, लेकिन जो ब्राउन स्पॉट्स पड़ गए हैं आप अपने बॉडी को किस तरह क्लीन कर सकते हैं वो मैं इसमें बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, हमने यही करना है, हमने शिमला मिर्च लेनी है, ठीक है, बारीक बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च के कितने फायदे हैं। यस, बहुत ज़्यादा, होम्योपैथिक में दवा भी है। अच्छा, ये काट के हमने इसमें इसको रखना है पैन पे, ठीक है, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे सरसों का तेल। अच्छा, इसमें हमें चाहिए कड़वी सरसों का तेल, ठीक है। ओके। इसमें ये हमने शामिल किया। एक हम कैप्सूल डालेंगे विटामिन ई की, इसमें ये एक विटामिन ई की कैप्सूल इसमें जाएगी, और फिर इसमें जाएगी काली मिर्च, साबित काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, काली मिर्च मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च में एक चीज़ होती है जिसको यूबिक्विनोन कहते हैं, कोएंजाइम Q10। अब कोएंजाइम Q10 क्या होता है? ये वो एंजाइम है जो कि आपके सेल के अंदर के स्ट्रक्चर तक के जाकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपको कोई भी चीज़, आप विटामिन सी खा रहे हैं, आप विटामिन ए खा रहे हैं, मल्टीविटामिन, अगर आपको उसकी एंट्री अंदर सेल के स्ट्रक्चर तक करानी है तो आपको काली मिर्च खानी ज़रूरी है। कितनी खानी ज़रूरी है? बस ये, अच्छा ठीक है, दिस मच। ओके, पिंच, पिंच, ओनली पिंच। या तो आप एक दो चबा लीजिए या फिर आप ये खा लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 8 से 10 कैप्सिकम आपने डाले हुए थे उस पे काट के, और उसमें आपने काली मिर्च डाली। बिल्कुल, ठीक है। 8 से 10 हम इसमें शामिल करेंगे। हमने चूल्हा खोल लिया। अब जैसे ही इसमें जो है वो हल्का सा जो है बॉईल होना शुरू हो जाएगा, हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल, और फिर लास्ट में ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 पत्ते बेसिल के। बेसिल आपके घर में होना चाहिए, इसको होली बेसिल कहते हैं। इसमें हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। इसको 5 से 6 जो है चबाने की आदत डालने सुबह ही सुबह, ठीक है। आपने ये शामिल कर दिया। अब इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो गई। पहले हमने इसको इरिटेंट बनाया था, अब इसकी इरिटेंट जो वो है वो खत्म हो गई। तो हमने इसको बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे बना दिया। इसका फायदा क्या होगा? आप जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ से वो आपके ब्राउन स्पॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ओके। अच्छा, होता है क्या है, क्योंकि इरिटेंट है ना, हाँ। तो खुजली करवाएगा, और ऑलरेडी पेशेंट को खुजली हो रही है। जी जी। तो खुजली कंट्रोल करने के लिए ही हमने बेसिल डाली। आप अगर बेसिल को इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपका जिस लेवल पे आपको हुआ है, अगर आपको बहुत ईचिंग है और बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल नहीं होती है, तो आप एंटी एलर्जी साथ लीजिए, फिर इसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि थोड़ी सी भी इरिटेशन ना हो और आपको फ़ायदा मैक्सिमम हो। इस तरह हमने बनाकर इसको रख लेना है। डार्क कलर की बॉटल में ही रखेंगे और सुबह दोपहर रात जगह जगह लगाएंगे। 2 से 3 दिन में बिल्कुल मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर के बाल उड़ जाते हैं, भव्वे उड़ना शुरू हो जाते हैं। जी जी, ठीक है। अच्छा, सेम यही चीज़ है। अच्छा देखिए, आप यहाँ देखिए, जब आप, क्योंकि आप लोग तो अब रोज़ाना की बुनियाद पे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आप जब सुन भी रहे हो और आप मैं कहती हूँ किसी बीमारी से आप रिलेट ना भी कर रहे हो, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये आपको बीमारी नहीं है, आपके घर में किसी प्यारे को बीमारी नहीं। जैसे अगर किसी बीमारी का नाम आपको नहीं पता, देन यू शुड बी थैंकफुल। जैसे अभी आपने मुझे वो बताया जिसमें खारिज होती है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि अल्लाह पाक शुक्र है कि तूने मुझे इससे दूर रखा हुआ है, मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं है। हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने जो है वो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का बताया था, और उसमें मैंने कहा था कि अगर आप अंदर से सही हैं तो शुक्राना इस हद तक के होना चाहिए। मेरे पास एक IBA ग्रेजुएट आया, एंड ही इज जस्ट लाइक ही इज अ पेशेंट ऑफ एड्स। Oh my God. और ही हैज शोन मी द फोटोग्राफ्स, और जो उसका लेवल था, ही हैज गॉट अ वेरी गुड जॉब, कॉर्पोरेट लेवल जॉब इन दुबई एंड एवरीथिंग। तो वो मुझसे कहने लगा कि अगर नजर बद हक है ना, तो वो शायद मुझे हुई है, या शायद मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था और मैंने शुक्राना नहीं अदा किया। एंड ही हैज़ डन एवरीथिंग। तो जस्ट बाय रिलेटिंग दैट थिंग कि अगर आप अंदर से सही हैं, ही इज़ टेकिंग एवरीथिंग एंड सब कुछ, एंड ही इज़ लाइक दिस।
आई डोंट नो, अभी स्टिल जो है उसको मैंने दिए में है लैब टेस्ट और वो जो है ऑलमोस्ट उसके सही आए हैं, लेकिन शायद वाकई नजरे बद है या वॉट एवर, लेकिन आप शुक्राना हमारी जिंदगियों से मैंने तो जिंदगी से यकीन माने, जो बंदा हर वक्त शिकवा करता है ना अल्लाह से, मैंने उसको भी कटा दिया हुआ। मैंने कहा ये तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, ये तो कल कला मेरे पैर मुझसे भी शिकवा करेगा जो उसका शुक्र अदा नहीं करा। अच्छा, अब इस रेमेडी के लिए हम वो पार्ट लेंगे जो इसके ऊपर का। अच्छा ठीक है, जो फूल बन रहा है, फूल जो बन रहा है वो क्योंकि सीड से करीब होता है तो इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब फिर इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 लौंग और फिर हमने इसमें शामिल करना है रोजमेरी ऑयल। हम थोड़ा सा इसको बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है सौंफ, अबाउट स्टार पिंच, दैट्स इट। इसको जो है हमने थोड़ा सा पका लिया, पकाने के बाद हमने इसको वही डार्क कलर की बॉटल में रख देना है। अच्छा, जब हमें इसे लगाना होगा तो हम इस तरह कॉटन ले लेंगे और कॉटन को पहले हमने इस तरह डिप किया और इसके ऊपर ये पिंच ऑफ सोडा ऐसे इस तरह का लेना है आपने, बस इस तरह यूँ लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद जहाँ जैसे आईब्रो पे बाल नहीं है आपने यूँ आईब्रो पे लगाना है, जहाँ आपके बाल नहीं है आपने टच करना है सिर्फ 8 to 10 डेज में। अच्छा, वाइटामिन्स का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, आयरन बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट एन इरिटेंट। ठीक है, ये जाकर अंदर वहाँ से सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल को फाड़ेगा और बाल बाहर लेकर आएगा, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि आपके फॉलिकल बिल्कुल चिकने हो जाते हैं। एलोपेशिया एरियाटिक के जो पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल उनके चिकनाहट हो जाती है, यहाँ से उड़ गए, यहाँ से फुल बॉडी पे उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ज़रूरी है, आयरन फॉलिक एसिड का लेवल अच्छा होना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। आप 8 to 10 डेज में नोटिस करेंगे कि बाल आने शुरू हो गए। तो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी और बहुत इससे फ़ायदा होता है। चले ज़बरदस्त जी। मुझे अब एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक आ गई है, चलें ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर शेफ़ फातिमा शराजी है आपको मिर्चों से वो चीज़ें करना सिखाएंगी। और आपको पता है बहुत सारे घरों में तो जब नज़र भी तारी है तो मिर्चों से तारी जाती है। ये मिर्चें कितनी काम आती हैं भाई। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हाँ छोटी सी तो नहीं लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात हो रही है आज मिर्चों की कि मिर्चें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। खाने में अगर मिर्चें न डालें तो जहाँ मज़ा नहीं होता, वैसे ही बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी जो मिर्चें हैं बहुत ज़्यादा लुत्फ़ पैदा कर देती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ ज़रा खाने के वाले से और इनफैक्ट पीने के वाले से भी ज़रा बात हो जाए। हाँ, ये मेरा गलत कोई आप लोग आप देखिए पानी ऐसे ही पीना है, मतलब लोग क्या बातें करें।